हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज मैं आपका दोस्त फिर से आ गया हूँ एक और नए सॉल्यूशन को लेकर। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड 2024-25 सत्र के सामाजिक विज्ञान के हमारा अतीत के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महान स्नानागार। प्रश्न 2 है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। प्रश्न 3 हमारे सामने है, सुमेलित कीजिए। इसमें पॉइंट ए में पत्थर और शंख, फेयंस, पत्थर की मुहर, मन का चमकाना, और पॉइंट बी में हड़प्पा, विशेषज्ञ कार्य, प्राकृतिक वस्तु, कृत्रिम वस्तु आदि दिए गए हैं जिन्हें हमें सुमेलित करना है। मैंने पत्थर और शंख को सुमेलित किया है, जिसका ऑप्शन नंबर है प्राकृतिक वस्तु, फेयंस का है कृत्रिम वस्तु, पत्थर की मुहर का है हड़प्पा, और मन का चमकाना है विशेषज्ञ कार्य। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। हड़प्पा के पतन का कारण था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। बिना किसी देरी के नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर, तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मनके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए है, पॉइंट ए, हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग करते थे। ऑप्शन बी, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। पॉइंट सी, लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पॉइंट डी, साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। पॉइंट ई, फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 7, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इसकी विशेषताएं हैं, इसका निर्माण ईंट व प्लास्टर से किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। दूसरा है, इस सरोवर में उतरने हेतु 2 सीढ़ियां और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं बच्चों। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई? इसका उत्तर है, हड़प्पा के नगरों में पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने औजार, हथियार, गहने और बर्तन मिले। इनका उदाहरण है मनके, बाट, फलक, हल, वस्त्र व जानवर की मुहर, बर्तन आदि। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, इन नगरों को 2 या अधिक भागों में विभाजित किया गया। दूसरा, अग्निकुंड एवं स्नानागार जैसे बड़े निर्माण थे। तीसरा, पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचा, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचला था। प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, नगर में बड़ी हलचल रहती थी, जहां इमारत बनाने की योजना में लोग जुटे रहते थे।
दूसरा है नगर में लिपिक भी होते थे जो मुहरों व अन्य चीजों पर लिखते थे। तीसरा, नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी थे जो तरह तरह की चीजें बनाते थे। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11, कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जिनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर लकड़ी, धातु के अयस्क और कपास। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? इसका उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि धातुओं से परिचित थे। वे सोना आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, तांबा आज के राजस्थान, ओमान, टीन आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। प्रश्न नंबर 13, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे? इसका उत्तर है, आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। साथ ही मछली, हिरण आदि का शिकार भी करते थे। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई हेतु हल का प्रयोग करते थे जो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। बारिश कम होने से कृषि हेतु पानी का संचय किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। दोस्तों, अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में सजेशन दें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट या किसी अन्य चीज़ के सॉल्यूशन के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे सजेशंस दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, धौलावीरा नगर जो कच्छ इलाके में खादिर बेत के किनारे बसा। यहाँ पानी साफ तथा जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा के कई नगर 2 भागों में बंटे थे, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। यहाँ हर हिस्से के चारों ओर ऊंची दीवार तथा बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। लोथल की बात करते हैं। लोथल गुजरात में साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा था। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता था। यह पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एक बड़ा भंडार गृह था। वहां से मुहरें व मुद्रांकन प्राप्त हुए। यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह भी था। प्रश्न नंबर 16, दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। हमें मानचित्र में हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंग, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो गवेरीवाला को दर्शाना है। चलिए आ जाओ, दर्शाते हैं। तो ये रहा मानचित्र और इस मानचित्र में रेड पेन से हड़प्पा जो सबसे ऊपर है, उसके नीचे राखीगढ़ी और उसी के नीचे कालीबंगन को दर्शाया गया है। पाकिस्तान जहां आज स्थित है वहीं पर मोहनजोदड़ो स्थित था। उसी की बॉर्डर पर गवेरीवाला,
उसके नीचे चन्हूदड़ू और गुजरात के पास धोलावीरा और सुरकोतदा था, जबकि गुजरात से नीचे लोथल स्थित था। इस प्रकार हमारे सारे प्राचीन हड़प्पाकालीन नगर मानचित्र में दर्शा दिए गए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी लाइक करिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।